कोरोना काल के बीच चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की घोषणा क्या की, प्रदेश की सियासत का रुख ही बदल गया। जो नेता जनता की सेवा में जुटे थे वो हार जीत के गणित में उलझ गए। जन सेवा पर राजनीति हावी हो गई और इसके साथ ही शुरू हो गया पॉलिटिकल क्वारंटीन। पहले कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कहकर शहर के एक 5 स्टार होटल में विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी। भाजपा पहले कांग्रेस के इस कृत्य पर जुबानी हमले बोलते रही और अचानक भाजपा ने भी अपने विधायकों को होटल में कैद कर दिया। इन सब के बीच प्रदेश की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। इस विपदा के वक्त जिसे वोट देकर जिताया और विधानसभा में भेजा, वो आज उनके सुख दुख के दर्द को भूलकर 5 सितारा होटल में मनोरंजन कर रहा है। कभी चौके छक्के मारे जा रहे हैं तो कभी गीत संगीत की महफिल सज रही है, तो वहीं दूसरी ओर योग भी किया जा रहा है। आमोद प्रमोद से दूर रहने की बात तो कही गई है, लेकिन चुपके चुपके मनोरंजन भी किया जा रहा है। यही नहीं, बीच बीच में बयानबाजी की गुगली फेंकी जा रही थी। मजे की बात यह है कि दोनों ही पार्टियां इसे बाड़ाबंदी ना मानकर ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम दे रही है। बयानबाजी की बात की जाए तो दोनों तरफ से नेता एक दूसरे पर शब्द बाण चला रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चीन के साथ हुई झड़प में मारे गए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर मौन साध लिया है। कांग्रेस बार बार पूछ रही है कि आखिर स्थिति क्या है, लेकिन मोदी जी बताने को तैयार नहीं है। केंद्र की सरकार को तो सिर्फ सत्ता से ही प्यार है, देश से नहीं। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं। चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सेना के पूर्व अधिकारी भी मोदी सरकार को लगातार आगाह कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है, वह सरकार को सावधान हो कार्यवाही की आवश्यकता है। मगर लापरवाह और नाकाम सरकार अपने राजनीतिक जलसों, चुनावी लड़ाइयों, विपक्ष की सरकारें गिराने के षड्यंत्रों में व्यस्त रही और सीमा की सच्चाई देश से छिपाती रही। दुख से कहना पड़ता है कि केंद्रीय भाजपा सरकार की प्राथमिकता में देश नहीं, अपने दल की सत्ता मात्र है। अब सुरजेवाला ने बयान दिया तो भाजपा भी कहां चुप बैठने वाली थी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से जब सुरजेवाला के बयान को लेकर टिप्पणी चाही गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सुरजेवाला को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, तो वहीं यूपीए सरकार के दौरान हुए विवादों का भी उन्होंने जिक्र किया। ऐसा है कि 48 में कबायलियों का आक्रमण और 62 में हिंदी चीनी भाई भाई और 71 में 93,000 सैनिकों का समर्पण, कम से कम सुरजेवाला को अधिकार नहीं है इन बातों का। बहरहाल राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है। 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 सीट पर जीत मिलती दिख रही है। इसके बावजूद भी दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह का सियासी माहौल पैदा किया है, उससे कहीं न कहीं जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जीत को लेकर आश्वस्त होने के बाद भी आखिर इस तरह सियासी क्वारंटीन करने की जरूरत क्या थी। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।